अचानक से? क्या हुआ मम्मी, मैं अपने घर में अचानक से नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं बेटा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तूने फोन ऑन नहीं किया इसलिए पूछ रही थी। और इस बैग में क्या है? मम्मी मैं वो मार्केट गई थी और पता है आपको, मैंने अपने घर पे जेठानी को बोल दिया कि मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। पता है, शॉपिंग करने आई थी मैं मार्केट में। हर टाइम कुछ ना कुछ खरीदती ही रहती है। क्या लेने आई थी मार्केट? हम घूमने जा रहे हैं, मैं और तुम्हारे दामाद, उसी की शॉपिंग करने आई थी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि तू सूट पहन कर आई है, और वो भी बिना बाजू वाला। हाँ मम्मी, मैं तो सूट पहनने लगी। मैंने बोल दिया साफ साफ अपनी सास को कि मैं साड़ी नहीं पहन सकती, मैं साड़ी पहनकर घर का काम नहीं कर पाऊंगी। अरे जेठानी नहीं पहनती ये उसकी गलती। और वैसे भी मम्मी वो कौन सा पढ़ी लिखी है, तो वो साड़ी पहन सकती है पर मैं नहीं पहन सकती। मैंने साफ साफ बोल दिया, बस थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ी और बस मैंने तो पहनना स्टार्ट कर दिया सूट। देख बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तूने लड़ाई करके अच्छा किया, लेकिन सूट में कोई बुराई भी नहीं है। अरे ये तो तेरे ससुराल वालों को खुद ही सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा घर है तेरा, कैसे संभाल पाएगी साड़ी में तू। वरना हम लोग भी थे कि साड़ी भी पहनते थे और सारा घर का काम भी करते थे, घूंघट भी करते थे, लेकिन हमारी बराबरी थोड़ी ना कर पाओगे तुम आजकल के बच्चे। वही तो मम्मी, लेकिन वरना मेरी सास को तो ये बात समझ में ही नहीं आती। उनको तो बस हमारे घर में कोई सूट नहीं पहनता, तेरी जेठानी ने आज तक सूट नहीं पहना, बस उनका तो यही डायलॉग रहता है। उनको बात समझ में ही नहीं आती। मैंने तो कर लिया लड़ाई झगड़ा। और तो और मम्मी, शाम को तो मैं टी शर्ट पजामा पहनती हूँ। वो सब छोड़ो मम्मी, आप तो ये देखो, आपकी फेवरेट मिठाई है, मेरी सास ने बनाई थी तो मैं ले आई आपके लिए। अच्छा, तेरी सास ने भेजा है मेरे लिए? आज तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी। अरे मम्मी, आप तो दिन में सपने देखने लगी। मेरी सास मिठाई भेजेगी, वो भी आपके लिए? और आपने कैसे सोच लिया? आप फोन मत करना बिल्कुल भी। अरे उसको पता चल गया कि आपने फोन किया है तो फोन ही उठाकर फेंक देंगी वो। इतनी नफरत करती है वो आपसे, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। अरे मैंने उनसे थोड़ी सी लड़ाई किया कर ली सूट के लिए, वो समझती है आपने मुझे बहकाया भरा है, आपने सब कुछ ये सिखाया है मुझे। अरे ये तो उन्होंने घर पर बनाई थी और आपको तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं ले आई, वो भी घर की बनी हुई मिठाई है। अरे दीदी आप, अरे रूम में तो आवाज ही नहीं आ रही थी, तभी पता ही नहीं चला मुझे आप आ गए हो। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे इतना सुंदर सूट मम्मी, इतना सुंदर सूट आपने मंगवा भी लिया मेरे लिए? तुझे पसंद आ रहा है? हाँ मम्मी, ये तो बहुत ही प्यारा सूट है, मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, तेरे लिए भी ऐसा ही सूट मंगवा दूंगी, दिलवा दूंगी। तो मम्मी ये किसके लिए है? ये तेरी भाभी के लिए है, मायके जाएगी वो, तभी मैंने सोचा इस बार सूट ही पहन कर जाना, तो इसीलिए सूट ही दिलवा दिया। दीदी आपके लिए चाय नाश्ता ले आऊं या फिर अभी खाने का टाइम हुए खाना लगा दूं? हाँ बहू, खाना ही बना दे इसके लिए, वैसे ही बहुत सुबह की निकली है ये घर से, तो खाना ही लगा दे, भूख लगी होगी इसे, खाना बना दे इसके लिए, जल्दी से लगा दे, चाय नाश्ता क्या ही करेगी। जी मम्मी जी, अभी देती हूँ। मम्मी आस पड़ोस में इज्जत है अपनी या नहीं? क्यों अंजलि, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही है? क्यों मम्मी, आज ये घर में सूट पहन रही है, कल को बाहर जाएगी बाहर पहनेगी, और आप कह रहे हो कि मायके जाएगी सूट पहनकर, तो गली मोहल्ले वाले देखेंगे या नहीं? अरे गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे खानदानी लोग हैं हम, अरे खानदानी घरों में कौन बहुएं सूट पहनती हैं? अरे अंजलि, मैंने ही कहा है तेरी भाभी को सूट पहनने के लिए। पता है इसकी छोटी बहन अपने मायके में सूट जीन्स सब कुछ पहनती है। अब बेटा तू ही बता, एक बहन सब कुछ पूरी आजादी से जिंदगी जिए और एक सूट भी ना पहन सके, ये कहाँ का इंसाफ है? ये ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि तू सूट ही पहन कर जाना अपने मायके। मम्मी आप ये नए नए रिवाज क्यों निकाल रहे हो? अरे आपकी इतनी उम्र हो गई
क्या आपने कभी सूट पहना? हमेशा साड़ी ही पहनी है। और वो ताई जी की बहन बहू आ रही है, उसने भी कभी सूट पहना? नहीं तो उसने भी हमेशा साड़ी ही पहन रही है वो। अरे अपनी बहू को इतना सर पे मत चढ़ाओ। और मेरे ससुराल वाले ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे कि मेरे ससुराल वाले खानदानी लोग हैं, अरे वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? अरे बेटा, तो तूने क्यों लड़ाई झगड़ा करके ये सूट पहनना शुरू कर दिया? बेटा, जैसे तेरे मायके वालों की इज्जत है, वैसे ही तेरे ससुराल वालों की भी तो इज्जत है। फिर भी तूने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, तो तेरी भाभी पहनेगी तो क्या बुराई है? अरे मम्मी, आपको तो समझाना ही बेकार है। अरे आप जानते क्या हो मेरे ससुराल वालों को? अरे कितना भारी घर है मेरा, कितना सारा काम होता है, तो साड़ी पहनकर कैसे कर लेती मैं? और भाभी, इनको क्या काम होता है? हमारे घर में तो ज्यादा काम भी नहीं है। वैसे भी मम्मी, आप बताओ, आपकी बहू क्या मेरे इतनी पढ़ी लिखी है? अंजलि, अब तेरी शादी हो चुकी है तो तू अपने घर के रीति रिवाज निभा, और यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं ये सब मैं देख लूंगी। दीदी, लो दीदी, खाना खा लो। बहू, तू अपने मायके कब जा रही है? शायद कल मम्मी भैया लेने आएंगे, और पता भी नहीं है पक्का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब भी टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। शायद आज शाम को ही आ जाएं, या कल तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है बेटा, जब आए तो मुझे बता देना। दीदी, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप बोल नहीं रहे हो? वो क्या है बहू, ये थोड़ा थक गई है, सुबह से मार्केट में थी इसीलिए थोड़ा थक गई है, इसलिए नहीं बोल रही। जा तू अपने काम कर ले। जी मम्मी जी। बहू। जी मम्मी जी। ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए मिठाई मंगवा दी है। ये क्या हो रहा है अपने घर में? मम्मी, आपके पास क्या ज्यादा पैसे हैं जो आप इतने बहू पे लुटा रही हो? अरे आज ज्यादा हो तो मुझे भी दे दिया करो। अब मुझे तो आप 4-5 हजार में ही निपटा देती हो, और अपनी बहू पे भर भर के लुटा रही हो। दुनिया के घरों में जाकर देखो मम्मी, बहू लेकर आती है ससुराल से, और हमारे घर में उल्टी गंगा बह रही है। ससुराल से भर कर ले जा रही है मैके। अरे वो ताई जी की बहू देखी है मम्मी? कभी ताई जी 100 रुपए भी नहीं देती हैं, फिर भी वो बहू कितना भर भर के लाती है। और आप हैं कि अपनी बहू पे लुटाए जा रही हैं। अरे मम्मी, ऐसे अच्छे थोड़ी ना लगता है कि बहू घर से ले जाए ससुराल से मायके, वो भी इतना भर भर के मिठाई ले जा रही है, वो भी कितनी महंगी है ये मिठाई। अंजलि, भूल गई तू कल कितना खुश हो रही थी मेरे लिए मिठाई लाकर, और वो भी अपनी सास से छुपाकर, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वो मिठाई पसंद है इसलिए। अरे बेटा, तू क्यों अपने रिश्तों में जहर घोल रही है? अरे तू जब भी आती है हर बार अलग अलग मिठाइयाँ लेकर आती है, वो भी दामाद जी खरीद कर देते हैं तुझे। और ये तेरी भाभी साल भर में कभी एक बार जाती है, और इस बार तो वो अभी शादी में जा रही है, तो अच्छा थोड़ी ना लगता है खाली हाथ जाए। मम्मी, आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, और मुझे नहीं चाहिए कोई मिठाई। वैसे भी भैया आते ही होंगे, मैं जाकर अपनी तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी, भले ही आपको आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं, देख लेना एक दिन यहाँ पर इनकी बहनें ही नजर आएंगी। अरे देख लेना कि सारा पैसा एक दिन ये लुटा देगी अपनी मायके वालों पे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी ने आपसे कुछ कहा था। अरे बेटी ही सगी होती है माँ की, बहू नहीं। प्रणाम माँ जी। भाभी, इतना बड़ा बैग क्या भर लिया आपने इसमें? अरे 2 दिन के लिए आप मायके जा रहे हो और इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हो, खोल कर दिखाओ इसमें क्या भर लिया आपने। अरे खोल कर दिखाती हूँ या मैं खुद ही खोल लूँ? दीदी, क्यों चेक करना है आपको बैग? अभी बहुत लेट हो रहा है और भैया गाड़ी में बैठे हैं, मैं वापस आऊंगी तब आप चेक कर लेना मेरा बैग। अरे आप जैसी औरतों को अच्छे से जानती हूँ भाभी, मैं ससुराल से लेके जाती हो और पीहर का नाम कर देती हो। दीदी, आप कहना क्या चाहते हो, और क्यों चेक करना है आपको मेरा बैग? भाभी, आप इतने भोले तो हो नहीं जो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। अरे ससुराल से भर भर के ले जाओ और आते वक्त मायके का नाम कर दो, सब जानती हूँ मैं आप जैसी औरतों को। ठीक है दीदी, तो ये रहा मेरा बैग, आप चेक कर लीजिए। खबरदार जो बहू के बैग को हाथ भी लगाया तो। अरे जैसी तेरी खुद की आदत है वैसे ही दूसरों को समझती है। अरे जब से आई है जहर ही उगले जा रही है, पता नहीं क्या दिमाग में बैठा है। और बहू, तू जा, तेरा भाई इंतजार कर रहा है बाहर गाड़ी में,
तू जा, तुझे लेट हो रहा है। और हाँ, इस पागल की बातों को बुरा मत मानना, इसका दिमाग नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी को चेक कर लेने दीजिए। देख बहू, तू समझदार है, बेकार में बातें मत बढ़ा। अरे ये तो वैसे ही बिना सिर पैर की बातें करती रहती है, इसकी बातों को दिमाग से निकाल दे। वैसे भी तू शादी ब्याह में जा रही है, अब ऐसा मुंह लटका के थोड़ी ना हंसी खुशी से जा, इसकी बातों को दिल से निकाल दे। अब तो जा, जल्दी से, तेरा भाई इंतजार कर रहा है, जा। ठीक है माँ जी। हाँ, अब तू बता, क्या बता रही थी तू, और क्या करना चाहती है तू? मैं तो बस वही करना चाहती हूँ जो आपके आंखों पे बहू के प्यार की पट्टी बंधी है ना, उसे ही उतारना चाहती हूँ। असल में तेरी गलती नहीं है बेटा, तूने जो देखा है वही तू कर रही है। अरे तेरी दादी ने यही तो किया था मेरे साथ। लेकिन ये तो सही नहीं है बेटा कि जो तेरी दादी ने मेरे साथ किया वही मैं तेरी भाभी के साथ करूं। और वैसे भी तू तो बेटा अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती है, उस पढ़ाई लिखाई को अपने व्यवहार में भी ला। बेटा तेरे व्यवहार की वजह से ही तेरे ससुराल वाले तेरे मायके वालों से नफरत करते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इसी व्यवहार से तेरे भाई भाभी भी तुझसे नफरत करने लगे। अरे बेटा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, फिर भी आज कहीं कहीं घरों में सास बहू ननद भाभी के यही झगड़े रहते हैं कि क्या लाई क्या ले गई, किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया, यही झगड़े रहते हैं। अरे बेटा तेरे ससुराल में तुझे सूट पहनने के लिए झगड़ा करना पड़ा, सोच कल को तेरी भाभी भी अगर मुझसे झगड़ा करे तो। और बेटा तुझे सूट पहनकर इतनी खुशी हुई तो सोच तेरी भाभी को भी तो होगी। अरे अपनी जगह रख कर देख अब तेरी भाभी को। बहू बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा, बहू भी बेटी ही होती है और बेटी सास भी माँ ही होती है। अरे जैसे तू उस घर की बहू है वैसे ही तेरी भाभी भी इस घर की बहू है, तो ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बहू बेटियां झगड़ा करें। और बेटा ऐसे ही रिश्ते खराब नहीं होते। अब तू ही सोच, जैसे तेरी भाभी जा रही थी अपने घर और तूने कितना कुछ सुना दिया उसे, अब बोल उसका मन लगेगा क्या शादी में? और बेटा कोई भी माँ बाप हमेशा नहीं बैठे रहते, और बेटा माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है, और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी का उनके ही मायके में अनादर हो। और मैं जानती हूँ बेटा कि मायके में बेटी सिर्फ माँ बाप के होते ही जिद कर सकती है, और जब वो घर भाई भाभी का हो जाता है तो एक रुमाल भी उठाने में डर लगता है। मैं जानती हूँ बेटा। मम्मी हाँ बेटा यही सच है कि माँ बाप के रहते ही बेटी कुछ भी सामान ले जा सकती है, जिद कर सकती है, लेकिन जब भी वो घर भाई भाभी का होते ही बेटी को कोई भी सामान उठाने से डरती रहती है, कुछ भी मांगने से डरती है, मांग ही नहीं पाती है। नहीं मम्मी ऐसी बातें मत करो। यही सच है बेटा, माँ बाप हमेशा नहीं बैठे रहते,